अंधेरी रात है तो बिजली की चकाचौंध से अगर कहीं दिखाई कुछ पता तो पैर आगे बढ़ाते हैं, नाक तक पानी आ गया है। अब एक विचार और आया कि रिमझिम बरसात हो रही है। अब बसदेव जी को और भी चिंता हो गई कि अगर अभी हमारा जो ये पुत्र है अभी बिल्कुल नवजात है, अभी जन्म ही हुआ है, और भीग जाएगा तो बुखार आ जाएगा और तबीयत खराब हो जाएगा। अब एक चिंता और है कि हमारे लल्ला की कहीं तबीयत न खराब हो जाए, भीग रहा है। भीग रहो है लल्ला कहीं चढ़ ना जाए बुखार, भीग रहो है लल्ला कहीं चढ़ ना जाए बुखार। रिमझिम मेघा पर से मैं कैसे जाऊं पार, सावन का भादों का महीना वसुदेव जी करें विचार। रिमझिम मेघा पर से मैं कैसे उतरूं पार। यमुना चली है देखो हे त्रिपुरारी, यमुना चली है देखो हे त्रिपुरारी। उठी है हिलोर रिमझिम बरसा है जारी। कैसे गोकुल जाऊं ये सोच भयो लाचार, कैसे गोकुल जाऊं ये सोच भयो लाचार। रिमझिम मेघा बरसे मैं कैसे उतरूं पार, रिमझिम मेघा बरसे मैं कैसे उतरूं पार। यमुना का किनारा वसुदेव जी करे विचार। रिमझिम मेघा बरसे मैं कैसे उतरूं पार। नमन किया जमुना को, अब जमुना जी को मन ही मन प्रणाम किया और शिव जी से प्रार्थना किया कि आपने तो गंगा जी को अपने जटा में समेट लिया था, हे भोलेनाथ कुछ ऐसा करिए कि जमुना जी भी निथर हो जाए जिससे मैं पार उतर जाऊं। नमन किया जमुना को कदम जो बढ़ाया, आए शेषनाग कीन्ही कान्हा पे छाया। हरि के पद छूने को यमुना कर रही उछाल, हरि
श्याम ने अपना पैर लटकाया, यमुना पद छू करके, यमुना पद छू उतरी वसुदेव जी उतरे पार, यमुना पद छू उतरी वसुदेव जी उतरे पार। झिम झिम मेघा बरसे मैं कैसे उतरूं पार, झिम झिम मेघा बरसे मैं कैसे उतरूं पार। इस तरह से जब मुख तक आ गया नाक के नीचे, तो तुरंत भगवान ने अपना पैर नीचे लटका दिया, और जैसे ही जमुना का स्पर्श भगवान के पैर से हुआ, तत्काल घुटने के नीचे पानी आ गया, और जब आ गया नीचे पानी तो वसुदेव जी जल्दी जल्दी से उतर गए और गोकुल में पहुंचे। अर्धरात्रि का समय था, और यशोदा जी के यहां भगवान के आदेशानुसार, निर्देशानुसार योग माया ने जन्म लिया था, कन्या का जन्म हुआ था। योग माया यशोदा जी के यहां जन्मी थी, देवकी के यहां पर। तो जब वसुदेव जी लेकर पहुंचे, कन्हैया को यशोदा के दाईं तरफ लिटा दिया, और कन्या को लेकर के वापस जैसे वापस आए, और जैसे ही जेल में पहुंचे, पुनः जिस तरह से हथकड़ी बेड़ी लगी थी, हथकड़ी बेड़ी लग गई, जेल के फाटक बंद हो गए, ताला लग गया, पहरेदार जग गए, और कन्या ने रोना शुरू किया। जैसे रोने की आवाज हुई, पहरेदार दौड़े गए और कंस को बताया कि 8वें पुत्र का जन्म हो चुका है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, और जैसे ही पहुंचा उसने देखा गोदी में शिशु को लिए हैं मां, यानी बहन उनकी देव के लिए हुए हैं, अपने सीने से लगाए हैं। कंस ने छीन लिया। देव की बोली कि हे भैया, आपने हमारे 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया, और यह 8वां जो है यह पुत्र नहीं है, पुत्री है, आपकी भांजी है, तो आपको भय है पुत्र से, यह पुत्र तो है नहीं, पुत्री है, तो इसे मत मारिए। उसने कहा चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, क्योंकि जो आतताई होता है विचार नहीं करता है। पुत्री को पकड़ लिया, उठाकर शिला पर पटकना चाहा, वही जैसे ही पटकना चाहा, वह कन्या हाथ से कंस के छूट गई। आकाश मार्ग में अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया और कहा कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अब कंस और भी दुखी हुआ और अपने महल को जाकर पहुंचा। महल को जाकर पहुंचा और रात भर नींद नहीं आई। और उधर जब सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, नंद बाबा जगे, यशोदा जगी, तो देखा कि एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जन्म हुआ, तुरंत यह बात पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। भोर हुआ और सभी देवतागण दर्शन के लिए आए। फूलों का, नाना प्रकार के देव फूलों का वर्षा किया भगवान के ऊपर। आप सभी देवता हैं, इसलिए सभी आकर के जो लाई हाथ में लिए भगवान पर लावा डाल दे सभी लोग, और न्यौछावर करके पुनः स्थान पर बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद में अभी आरती होगा, आरती बाद प्रसाद लेंगे। लावा दो लोग चल रहे चलिए तान ले भैया, दो लोग हेलो, सब लोग आए के पहले जाओ, तुम पहले आप नाओ। हाँ चलो नाओ, पहले आप नाओ, सब लोग नाओ भैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। हाँ, लावा डालने के बाद सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। हाँ, अब सभी लोग सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। नंद बाबा के यहाँ जैसे ही जन्म हुआ बधाई बजने लगी, सूत मागध बंदी सब आगे, इतना खुशी हो गई, अपार हर्ष हो गया गोकुल में, पूरे वृंदावन में।